हेलो फ्रेंड, मैं अजमेर हुसैन। वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और आइए आज इलेक्शन पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है, तो आइए देखते हैं इलेक्शन पे बेस्ट क्वेश्चन यानी कि चुनाव पर आधारित प्रश्न कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेट 20% voters did not votes and winner get 70% of the valid vote and he win by 9600 votes. Find the number of voting list. ओके अगर फ्रेंड, तो क्वेश्चन है कि एक इलेक्शन में, एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं। ठीक है, और उसमें से जितना वोट पड़ता है उसका 20% वोट इनवैलिड हो जाता है। इनवैलिड मतलब कि वो अमान्य हो जाता है। और जो जीतता है, इलेक्शन जीतता है वो 9600 वोट से इलेक्शन जीतता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि तो नंबर ऑफ वोटिंग मतलब वोटिंग लिस्ट बताए, चुनाव में टोटल नंबर ऑफ वोट कितना हुआ उसको मुझे बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है। वोटिंग लिस्ट निकालना है ना, तो वोटिंग लिस्ट में मान लेंगे कि लेट वोटिंग लिस्ट इक्वल टू 100 मान लेंगे। ओके, मान लेंगे कि टोटल वोट 100 वोट पर है। ठीक है, और इसमें से क्या बोल रहा है कि 20% वोट इनवैलिड हो जाता है, यानी कि अगर 100 वोट पड़ रहा है तो उसमें से 20 वोट इनवैलिड यानी कि अमान्य हो जाता है ना। तो जब 20 वोट अमान्य हो गया तो वोट टोटल वैलिड वोट कितना बचा, यानी कि मान्य वोट कितना बचा, 80 बचा। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है कि जो उम्मीदवार जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जो इलेक्शन को जीत रहा है, उसको वैलिड वोट का 70% वोट मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 80 का 70%, यानी कि जो जीत रहा है इलेक्शन उसको वैलिड वोट का 70% वोट मिल रहा है। तो जो हार रहा है उसको कितना मिला होगा, जब 70%, 80 का 70% इसको मिल जा रहा है तो इसको कितना मिलेगा, 30% मिलेगा ना। यानी कि जो हारा है, जो लूजर है, उसको 30% मिलेगा और जो विनर है उसको 70% वोट मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो विनर है वो टोटल 9600 वोट से जीतता है ना, 9600 वोट से जीतता है। यानी कि इन दोनों के बीच का फासला कितना है, 9600 वोट से जीतने का मतलब क्या हुआ कि ये जो विनर है ये लूजर से 9600 वोट से जीत रहा है। ठीक है, यानी कि विनर तो 70% वोट लाया है ना और लूजर 30% लाया, यानी कि ये जो विनर है कितना परसेंट वोट से जीता है, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप कितना आएगा, 40% ना। यानी कि ये जो विनर है 40% वोट से जीत रहा है इलेक्शन। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 9600 वोट से इलेक्शन जीत रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, ये 40% वोट, ये जो विनर है ये 40% वोट किसका मिला, ये 80 जो वोट है, जो 80 वोट है उसी का ना 40% वोट से जीता होगा। तो हम लोग 80 का 40% यहाँ पे निकाल देंगे। ओके, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा, 32 वोट, यानी कि जो विनर है 32 वोट से जीता है। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि विनर जो है 960 वोट से जीता है ना, तो ये जो 32 यूनिट है वो 9600 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 9600 वोट से जीता है। और अगर मैं इलेक्शन टोटल वोटिंग नंबर 100 मान लिया और इसमें से भी 20% वोट इनवैलिड हो गया, यानी कि टोटल वैलिड वोट 80 है। ठीक है, और 80 का 70% विनर को मिल रहा है, तो चूंकि विनर को 80 का 70% मिल रहा है तो लूजर को कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। और इन दोनों के बीच जो विनिंग का गैप होगा, मतलब कितना मार्जिन से जीत रहा है ये विनर है, 40% के मार्जिन से जीत रहा है, तो ये 40% जो वोट आया होगा उसका कहीं ना कहीं ये वैलिड जो वोट है उसी का ना 40% आया होगा। तो 40%, 80 का हम लोग 40% निकालेंगे तो 32 वोट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 32 वोट है ये 9600 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक वोट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, ओके फ्रेंड, तो एक वोट करेगा 9600 डिवाइडेड बाई 32, यानी कि ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 300 आ जाएगा आपका। ये जो 1 वोट है 300 का इक्वल है। ठीक है, तो मैंने क्या माना था, टोटल वोटिंग लिस्ट कितना माना हूँ, 100 माना हूँ ना। तो जब एक 300 का इक्वल है तो 100 कितना का इक्वल होगा, 300 गुने 100 यानी कि 30,000।
ओके फ्रेंड, तो आपका आंसर हो जाएगा 30,000 वोटिंग, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट 30,000 था, ठीक है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड, तो ये तो एक मेथड था, ठीक है, जिससे मैं अभी बनाया था। और आइए एक और मेथड देखते हैं, यानी कि सेकंड मेथड क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आइए सेकंड मेथड से बनाते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं। दोनों अच्छा मेथड है और दोनों टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में दोनों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए सेकंड मेथड देखते हैं ना। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्शन होता है, ठीक है, और एक इलेक्शन में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि उसमें से जो 20% वोट है, 20% जो वोट है वो इनवैलिड हो जाता है ना, इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो वैलिड वोट है वो कितना है, 70% है ना, यानी कि 70% जो होगा वो वैलिड वोट होगा, ठीक है। अगर एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें 20% वोट अमान्य हो गया ना, आप इसको फर्जी वोट भी बोल सकते हैं, यानी कि 20% वोट अमान्य हो गया, तो जो सॉरी यहाँ पे 80% होगा। तो जब 20% वोट अमान्य होगा तो यहाँ पे जो 80% बचेगा वो मान्य वोट होगा ना, वो वैलिड वोट होगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे लेट टोटल वोटिंग लिस्ट ना, लेट टोटल वोटिंग लिस्ट एक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टोटल वोट जो हुआ है इलेक्शन में, जो टोटल वोटिंग हुई है वो एक्स हुई है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ कि टोटल वोट एक्स हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20, इसमें से 20% वोट इनवैलिड है ना, तो 20% को हम लोग क्या कर सकते हैं, 20% को फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा ना। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट 5 हुआ, जिसमें से एक इनवैलिड हो गया, तो इसमें से वैलिड वोट कितना होगा, 4/5 होगा ना। जब टोटल मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1/5 का मतलब होता है कि 1/5 ना, यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ वोटिंग 5 हुआ है और जिसमें से एक 20%, यानी कि ये 5, ये एक जो है 1 जो है 5 का 20% है, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ वोटिंग 5 हुआ है तो जिसमें से एक इनवैलिड हो गया ना, तो एक को हटा देंगे तो वैलिड वोट कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। अगर 5 वोट में से एक वोट इनवैलिड हो गया तो 5 वोट में से 4 वोट वैलिड तो होगा ना, तो यहाँ से x गुने 4/5 कर देंगे, ठीक है। फिर अब देखिए आगे क्या बोलता है। अब आगे बोलता है कि जो विनर है, विनर जो विनर है 70% वोट लाता है, ठीक है। तो लूजर कितना लाएगा, 30% लाएगा ना, यानी कि दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कितना आएगा, 40% का गैप आएगा ना। यानी कि 40% को फ्रैक्शन में लाएंगे तो 2/5 आएगा, ठीक है, 2/5 आएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विनर 70% वोट ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि जो विनर है 9,600 वोट से इलेक्शन जीत रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, x = 9,605/4 × 5/2। ओके फ्रेंड, इतना आएगा। और यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, फिर 4 0 0, फिर यहाँ से 1200 आ जाएगा। और 1200 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 आ जाएगा। यानी कि टोटल ये जो हुआ वोटिंग लिस्ट हुआ आपका, ये आंसर होगा। क्वेश्चन वही तो पूछा कि फाइंड द वोटिंग लिस्ट, और मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला लेट द टोटल वोटिंग लिस्ट इज एक्स, माना कि टोटल वोट एक्स हुए हैं, ठीक है। यहाँ एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से, यानी कि 4/5 का ये वैलिड वोट है, और ये भी जो है ये भी वैलिड वोट है, और ये जो आया है वो भी वैलिड वोट है, इसलिए इसको हम लोग इक्वेट कर दिए, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये है, आप जिस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल लगे वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेट, 20% वोटर डिड नॉट वोट and 12:1/2% vote declare invalid, and the winner gets 60% of the valid votes and he win by 5,600 votes. Find the number of voter list. ओके फ्रेंड, तो ये भी उसी तरह से है, तो हिंदी में मैं बोल देता हूँ, आप देख लेना। एक इलेक्शन है जिसमें दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, ठीक है, और उसमें
उसमें भी 20% जो वोटर है वो वोट देने जाते ही नहीं है, ठीक है। 20% वोटर डिड नॉट वोट, यानी कि 20% जो लोग हैं वोटर जो है वोट नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और उसमें से भी जितना वोट देते हैं उसमें से भी 12.5% जो वोट है वो डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि वो इनवैलिड हो जाता है, अमान्य हो जाता है, ठीक है। एंड विनर गेट 60% वोट, और जो जीतता है, जो विनर होता है, वो टोटल वैलिड वोट का 60% वोट से जीत जाता है, ठीक है। और इस तरह से वह 5,600 वोट से जीतता है। तो वोटिंग, तो टोटल फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, तो वोटिंग लिस्ट निकालना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट निकालना है। ओके फ्रेंड, तो आइए इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो ये भी सेम है, पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, अगर यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, मान लेंगे टोटल वोटिंग लिस्ट जो है वो 100 है, ठीक है। मान लिया कि टोटल वोटिंग लिस्ट है वो 100 है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें से 20% वोटर डिड नॉट वोट, ठीक है, इसमें से 20% वोट नहीं दे पाते हैं। तो 80 में से 20 वोट नहीं दिया तो कितना लोगों ने वोट दिया, 80 लोगों ने वोट किया, ठीक है, 80 लोगों ने वोट किया। और इसमें से भी क्या होता है कि 12.5% वोट जो है वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, 12.5% यानी कि इतना होता है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/8 आता है, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था तो आपको बताया था, ठीक है, 1/8 आता है। तो इसमें से भी 12.5% वोट जो होता है इनवैलिड हो जाता है, अमान्य हो जाता है, ठीक है। तो मान्य वोट कितना बचा, 80 का 1/8 निकाल देंगे ना, तो यानी कि जो मान्य वोट है वो 10 बचा ना, सॉरी, जो इनवैलिड वोट है वो 10 बचा, यानी कि टोटल वैलिड वोट कितना बचा, 70 बचा ना। 80 का भी 12.5% वोट इनवैलिड हो जाता है, यानी कि 10 वोट जो है 80 का 12.5% कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 वोट इसमें से भी इनवैलिड हो जाता है, यानी कि जो टोटल वैलिड वोट है वो 70 है ना। ये जो हुआ आपका वैलिड वोट हुआ, ओके, ये वैलिड वोट हुआ। और ये वोटिंग लिस्ट है, ठीक है। और ये वोटर जो वोट दे रहा है वो है, ये वोट्स है, इतना टोटल वोट्स पड़े हैं, ओके। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड द विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट, यानी कि वैलिड वोट ये ना है, इसका 60% विनर वोट ले रहा है, ठीक है। 70 का 60% विनर को वोट जाता है। तो जब वो विनर 60% वोट लाया है तो ये जो लूजर होगा कितना लाया होगा, 40% लाया होगा ना, ठीक है। और दोनों के बीच का जो फैसला होगा वो कितना का होगा, 60 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20% आएगा ना। यानी कि ये जो विनर है 20% वोट से लूजर से जीत रहा है, ठीक है। और ये 20% वोट आया कहाँ से होगा, कहीं ना कहीं 70 का ही तो 20% वोट लाया होगा ये ना। तो 70 का 20% निकाल देंगे, कितना आएगा, 14 वोट आएगा ना, 14, ओके। 70 का 20% 14 वोट आएगा। जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो विनर है 5,600 वोट से इलेक्शन को जीत रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 5,600 से जीत रहा है ना। जबकि यहाँ पे अगर मैं टोटल वोट 100 माना, ठीक है, अगर टोटल वोट मैंने 100 मान लिया तो जो विनर है वो 14 वोट से जीता, ठीक है। तो अगर 14 यूनिट जो है, 14 यूनिट इक्वल है 5600 का, तो एक यूनिट कितना का इक्वल होगा, 56 को 14 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 14 चौका 56, 4 आएगा ना। एक यूनिट 4 वोट के इक्वल होगा, ठीक है। तो जब एक यूनिट 4 वोट के इक्वल है और मैंने टोटल वोट कितना माना, टोटल वोटिंग लिस्ट 100 माना है ना, तो 100 कितना का इक्वल होगा, 100 यूनिट, यानी कि 4 गुने 100, यानी कि 400 वोट्स, ओके फ्रेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा 400। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक था, देखिए 14 वोट इक्वल है 5600 वोट का, ठीक है। तो एक वोट इक्वल कितना का इक्वल होगा, 400 वोट का इक्वल होगा ना। तो 100 यूनिट जो है, 100 यूनिट जो है वो कितने का इक्वल होगा, 400 गुने 100, यानी कि 40,000, ओके फ्रेंड। तो ये हो जाएगा 40,000, अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट 40,000 पर है, ठीक है, जिसमें से, ओके फ्रेंड, बस इतना ही, ये आंसर हो गया, आप इसको नोट कर लेना। और फिर दूसरे मेथड से बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये तुरंत, मतलब मुश्किल से आप इसको 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिए और मैं अगला सेकंड मेथड बताता हूँ, ओके फ्रेंड। तो आइए इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं ना। तो सेकंड मेथड से क्या करते थे, मान लेंगे, माना कि टोटल वोट्स x है ना, ओके फ्रेंड। सेकेंड मेथड से बनाएंगे, यहाँ पे सेकेंड मेथड लिख देते हैं ना। माना कि टोटल नंबर ऑफ वोट x है, ठीक है। तब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
20% वोटर डिड नॉट वोट ना, 20% वोटर वोट दे नहीं रहे ना, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है ना, यानी कि 1 जो है 5 का 20% है ना। अगर टोटल वोट 5 होता तो इसमें से एक लोग वोट नहीं दे रहे हैं ना, यानी कि वोट दे कितना लोग रहा है, 4 लोग दे रहे हैं ना, 4 में से एक वोट नहीं दे रहा है, तो 5 में से एक आदमी वोट नहीं दे रहा है, तो 4 आदमी तो वोट दे रहा है ना, 5 में से 4 तो दे रहा है, ठीक है। तो ये हुआ वोट, इतना वोट पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, इसमें से भी सारा 12% जो वोट है, सारा 12% वोट इनवैलिड हो जाता है ना, तो सारा 12% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/8 लिख सकते हैं ना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट 8 होता, तो इसमें से एक वोट इनवैलिड हो जाता है, यानी कि वैलिड वोट कितना बचता, 7/8 बचता। अगर 8 में से एक वोट इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना बचा, 8 में से 7 बचा ना, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, अब विनर जो है 60% वोट लेकर आता है, ठीक है। तो लूजर कितना लेकर आता होगा, लूजर को 40% वोट मिला होगा ना, यानी कि दोनों के बीच का जो फासला है कितना का होता है, 20%, यानी कि ये जो विनर है 20% वोट से जीतता है इलेक्शन, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा, ठीक है। तो ये मैं लिया, ये क्या है, ये वैलिड वोट है ना, विनर वैलिड वोट से जीत रहा है ना, तो ये वैलिड वोट है और ये भी वैलिड वोट है ना, क्योंकि इनवैलिड वोट तो मैं एक हटा दिया, अगर इनवैलिड वोट मैंने सारा 12% हटा दिया, यानी कि 8 में से एक हटा दिया, तो 7/8 जो बचा ये तो वैलिड वोट हुआ ना। और ये जो है 20% वोटर जो वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो जो वोट दे रहे हैं वो 4/5 है ना, यानी कि 4 लोग वोट दे रहे हैं 5 में से, तो ये भी तो वैलिड ही हुआ ना। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विनर वैलिड वोट का 60% वोट से जीत रहे हैं ना, तो अगर मैं मान लिया कि टोटल वोट एक्स है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4/5 यानी कि वैलिड वोट यहाँ पे रखूँगा। अच्छा, मैं यहाँ पे वैलिड वोट इसलिए रख रहा हूँ ना, एक्स को 4/5 से इसलिए गुना कर रहा हूँ, या 7/5 या 1/5 से, क्योंकि ये सभी वैलिड वोट है और जो विनर जो है वो वैलिड वोट से ही जीत रहा है, ठीक है। और मुझे पता है कि वैलिड वोट की संख्या 5400 है ना, मुझे पता है कि 5600 है, टोटल वोट इतना दे रखा है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, सब वैलिड वोट को मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4/5 एंड 7/8 एंड 1/5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना का इक्वल आना चाहिए ना, 5600 का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व कर दूँगा तो क्या आएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 800 आ जाएगा ना, यहाँ से 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 400 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 400 गुने 5 गुने 8 गुने 5 डिवाइडेड 1 बचेगा, तो उसे कोई 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40,000 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा, बस हमको ये वाला यहाँ से जल्दी जल्दी करके ये वाला निकाल देना है, और उसके बाद इसको x के साथ मल्टीप्लाई करके और जितना वैलिड वोट से जीत रहा है उसको इक्वेट कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, इलेक्शन बेस्ड। तो क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 10% वोटर डिड नॉट वोट्स एंड 11:1/9% वोट डिक्लेयर इनवैलिड and the winner gets 75% vote, 75% of valid vote. If he win by 2000 votes, then find the total number of voting list. ओके फ्रेंड, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा ना। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान लूँगा लेट टोटल वोटिंग लिस्ट मैं 100 मान लूँगा ना। तो इसमें से क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, समझिए और बनाइए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैं टोटल वोटिंग लिस्ट 100 मान लिया, तो क्वेश्चन क्या बोला कि इसमें से जो है 10% लोग वोट नहीं दे रहे हैं ना, 10% वोटर डिड नॉट वोट, यानी कि 10% वोटर वोट नहीं दे रहे हैं। तो अगर 100 में से 10 लोग वोट नहीं दिया तो कितना लोग वोट दिया, 90 लोग वोट दिया ना। 100 में से 10 लोग वोट नहीं देगा तो 90 लोग वोट देगा, यानी कि ये हो गया आपका वोटिंग, इतना वोटिंग हुई है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से भी आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 11:1/9%, 11:1/9% वोटर वोट जो है इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। इनवैलिड यानी कि अमान्य हो जाता है ना। तो इसमें से 90 का 11:1/9% का वैल्यू होता है 1/9 आता है ना, तो 1/9 यानी कि 10 वोट और इनवैलिड हो जाता है ना, यानी कि इसमें से 10 और माइनस कर देंगे तो जो 80 वोट बचा, ये कौन सा वोट है, ये वैलिड वोट है ना,
ये वाला आपका वैलिड वोट हुआ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आगे बोलता है एंड विनर गॉट 75% ऑफ द वोटिंग वैलिड वोट, ठीक है। और विनर जो है, जो वोट जीतता है वो वैलिड वोट का 75% वोट लेकर आता है, ठीक है। यानी कि ये विनर है, 75% वोट लेकर आता है, ठीक है। तो चूंकि टोटल ये 75% वोट लेकर आता है, तो जो लूजर होगा वो कितना परसेंट लेकर आएगा, 25% वोट लेकर आएगा ना। ओके फ्रेंड, जो जब विनर 75% वोट लाता है वैलिड वोट का, तो लूजर जो होगा वो वैलिड वोट का 25% ही ना लाता होगा। तो यहाँ से 25% आ गया, यानी कि अब इन दोनों के बीच का जो मार्जिन है, यानी कि ये विनर जो है कितना परसेंट वोट से जीत रहा है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 25 है, यानी कि ये 50% वोट से जीत रहा है, ठीक है। और ये 50% वोट से जीत रहा है, तो ये 50% किसका लाया होगा, वैलिड वोट का 50% से ना जीत रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट ना, यानी कि ये जो जीत रहा है वो वैलिड वोट का 50% से जीत रहा है ना। तो 80 का 50% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना। यानी कि 40, ये जो 40 यूनिट है, यानी कि 40 वोट से जीत रहा है, ठीक है। तो ये 40 वोट से कब जीतेगा, जब टोटल नंबर वोटिंग लिस्ट 100 होगा तभी ना 40 वोट से जीतेगा। और जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि विनर विन बाई 2000 वोट ना, तो ये जो 40 है 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एक कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 40 को 2000 से डिवाइड करेंगे ना, 2000 बट्टा 40 जीरो, यानी कि 50 आएगा ना। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 50 आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है, 100 है ना। तो इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 100, यानी कि 5000 वोट। ये जो हुआ वोटिंग लिस्ट हुआ। ओके फ्रेंड, तो अगर एक यूनिट 50 के इक्वल है, तो हमने क्या माना, टोटल वोटिंग लिस्ट 100 माना है ना। तो टोटल वोटर लिस्ट 100 है, तो जब एक यूनिट 50 है तो 100, तो 100 यूनिट कितना होगा, 5000 का इक्वल होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट वोटिंग लिस्ट 5000 है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले दूसरे मेथड से इसको बनाते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए इसी को सेकेंड मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, उसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट, इसमें टोटल वोटिंग लिस्ट एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि 10% वोटर डिड नॉट वोट ना, 10% वोटर वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 1/10 आता है ना। यानी कि 10 में से एक लोग वोट नहीं दे रहा है ना, 10 में से एक वोट नहीं दे रहा है, तो कितना वोट दे रहा है, 10 में से 9 तो वोट दे रहा है ना, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11:1/9% जो वोट है वो इनवैलिड हो जाता है ना, इतना वोट इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या आएगा, 1/9 आता है, ठीक है। यानी कि 9 टोटल वोट 9 पड़ा है, तो जिसमें से एक वोट इनवैलिड हो गया, यानी कि वैलिड वोट कितना हुआ, 8/9 हुआ ना, वैलिड वोट 8/9 हुआ ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट ना, तो विनर जो है 75% वोट ला रहा है ना, तो लूजर कितना लाएगा, 25% लाएगा, यानी कि दोनों के बीच का जो गैप आएगा 50% का आएगा ना। यानी कि जो ये विनर है वो 50% वोट से जीत रहा है, ठीक है। तो 50% को फ्रैक्शन में लाएंगे कितना आएगा, 1/2 आता है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, टोटल वोट एक्स है ना, तो इसमें से टोटल वोट कितना पड़ रहा है, 9/10 वोट हो रहा है, ठीक है। 9/10 लोग वोट दे रहे हैं, यानी इतना वोट हुआ है, ठीक है। और इसमें से भी वैलिड वोट कितना है, 8/9 है, तो 8/9 हो गया। और इसमें से भी जो जो विनर है 1/2 वोट से जीत रहा है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि, और ये जो इक्वल है, ये तो टोटल वोट वो वोट है जो विनर जितना वोट से जीत रहा है, ठीक है। अगर टोटल वोट इतना है तो विनर इतना वोट से जीतेगा, ठीक है। जबकि विनर एक्चुअल में कितना वोट से जीत रहा है, 2000 वोट से जीत रहा है ना विनर, जबकि विनर एक्चुअल में 2000 वोट से जीत रहा है, ठीक है। तो इसको इक्वल कर देंगे और एक्स का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, तो आपका आ जाएगा एक्स इक्वल टू 2000 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से 500 आएगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट 5000 है, वोटिंग लिस्ट 5000 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ओके फ्रेंड, तो ये था सेकेंड मेथड, आप इसको नोट कर लेना। और आप जिस मेथड में ज़्यादा कंफर्टेबल हो वही यूज़ करना, क्योंकि दोनों से आपको बनाने में बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, मैं आपको समझाते हुए बना रहा था इसलिए इतना टाइम लगा। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।